आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जहां रातों रात सब कुछ खत्म हो गया। मैं बात कर रहा हूं भोपाल, एक शांत और खूबसूरत शहर जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। बच्चा का हंसी और लोगों का सामान्य जिंदगी चल रही थी, लेकिन इस शहर के बीचों बीच एक फैक्ट्री थी जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन अंदर बहुत बड़ा खतरा छुपा हुआ था। यह फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की, जहाँ बेहद खतरनाक केमिकल बनाया जाता था। जहां बेहतर और एक खतरनाक केमिकल बनाया जाता था, जिस केमिकल का नाम था MIC। एक ऐसा केमिकल जो हवा में फैल जाए, जो इंसान को अंदर से तबाह कर सकता था। अब आते हैं हादसे से पहले। सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, कई बार छोटे छोटे लीकेज हो जाते थे। फैक्ट्री के कर्मचारी ने चेतावनी दी थी और फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग भी शिकायत की थी, लेकिन इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। धीरे धीरे सुरक्षा सिस्टम कमजोर होता गया और कुछ मशीन बंद कर दिए गए थे और कुछ सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे थे, और खर्च बचाने के लिए जरूरी सुरक्षा को इंतजामों को नजरअंदाज कर दिया गया। और यही लापरवाही एक दिन बहुत बड़ा हादसा बन गई। अब आते हैं उस खतरे की रात की ओर। 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को सब कुछ सामान्य था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन रात 12 बजे फैक्ट्री के एक टैंक में अचानक से एक खतरनाक रिएक्शन शुरू हो गया और धीरे धीरे जहरीली गैस बाहर निकलने लगी। लेकिन कुछ ही देर में हालत बेकाबू हो गया और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका गैस से भर गया और लोगों की आंखों में तेजी जलन शुरू हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया और अचानक हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि वो किससे भाग रहे थे। सड़कों पर भयानक मंजर, सड़कों पर चीख पुकार गूंजने लगी। माँ अपने बच्चों को गोद में उठाकर भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और लोग गिर रहे थे। कुछ लोग उठ नहीं पा रहे थे, लोग तड़प रहे थे, और कुछ ही घंटों में हजारों जिंदगी खत्म होने लगी। अस्पताल की हालत और डॉक्टरों के पास मरीजों की लाइन लग गई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये किस तरह की बीमारी है। कोई जानकारी नहीं, कोई तैयारी नहीं, इलाज के नाम पर बस कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोग की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जिम्मेदार इसका कौन है। जांच में सामने आया कि कई सुरक्षा सिस्टम फेल थे और जरूरी मशीन बंद थी। ये फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड की थी और इस कंपनी के चेयरमैन थे वार्डे एडेंसन। हादसे के बाद इन्हें इंडिया लाया गया, लेकिन वे कुछ समय के बाद देश छोड़ के चले गए और यही बात विवाद का कारण है। सरकार ने जांच शुरू की और मुआवजा दिया गया, लेकिन कई लोग का मानना है कि जितनी बड़ी त्रासदी थी उतना बड़ा न्याय मिलना चाहिए। इस हादसे का असर आज भी खत्म नहीं हुआ। जो लोग बच गए उनमें से आज भी कई बीमार हैं, सांस की समस्या, आंखों की दिक्कत, और कई बच्चे जन्म से ही बीमार। फैक्ट्री के आसपास की जमीन आज भी सुरक्षित नहीं मानी जाती है। कहा जाता है कि वहाँ का पानी आज भी प्रभावित है। लोग आज भी डर के साये में जी रहे हैं और हजारों परिवार आज भी इंसाफ मांग रहे हैं। पाल की वो रात एक हादसा नहीं, बस वो चेतावनी थी। अगर कोई लापरवाही हो तो उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।